25 साल हो गए बेटा मोल खोले, कोई नहीं रील से करा। तब से मैं बैठे हूँ तो मैं खाने दी उन्हें बता हैं मोला कुछ दी तब तो मैं दी हूँ। और मोर हाथ चले गोड़ चले लो चलो चाय बेच के मैं दिया। और मोर तो अंदर है एक घाव घुचा के ही सुना तो मैं एकदम अंदर में लेट दे हूँ। कई साल हो गए दाई चला? 25 साल। 25 साल। कुछ नहीं रही से एक झोपड़ी नहीं रही से सबसे पहले ठेला मोरे हरे अब नहीं तो ठेला वाला रखन दे देती जीते न खाते न हम है सब दिन के रखे हम थे। 25 साल मैंने रखे बेटा अभी नहीं रखे हैं। बीजेपी की सरकार जैसे आई और कांग्रेस की सरकार गई उसके बाद गरीब जो ठेला लगा के अपनी जिंदगी गुजारते हैं, अपने बाल बच्चे अपने परिवार का पेट रोजी चलाते हैं, उन्हीं लोगों का ठेला को आज बीजेपी की सरकार आने के बाद तोड़ा जा रहा है, उन्हें उठाकर लाया जा रहा है। जब वो काम करते हैं उसी काम करने से उनका परिवार चलता है। हम उन्हीं क्योंकि अभी सरकार बैठी नहीं है, विधायकों ने शपथ लिया नहीं है, ये कौन कार्रवाई कर रहा है यही समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन गरीबों पे क्यों कर रहे हैं? हम यहाँ पे साल भर से आवेदन दे रहे हैं कि ये भवन में ये कमी है, ये भवन में ये कमी है, उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है, सिर्फ गरीबों पे हो रही है। बड़े बड़े हॉस्पिटल मैंने यहाँ दिया सूचना निगम में कि अवैध चल रहे हैं, इसका निर्माण कार्य में कमी है, लेकिन उस पर काम नहीं कर रहे हैं, ये गरीबों पे काम कर रहे हैं। वो तो बोलिस ना कुछ नहीं बोलिस, मौका भी नहीं दी समझला हटाए के हटा लो करके। अच्छा, अब वही हमार मन के जिंदगी सहारा रही से है तो वही में पेट रोजी जो भी 2-4 पैसा है करके चलाते रहे। अब तो कुछ नहीं है, जिए के कोई सहारा नहीं है। बड़े आदमियों पे कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, ये जो कार्रवाई हो रही है सिर्फ गरीब आदमियों पे। गरीबों को जीने देना चाहिए। आपको करना है कार्रवाई करिए ना, अमीर आदमियों पे जाइए। कार्रवाई करना है तो मैं देता हूँ लिस्ट, करो, निगम प्रशासन करे कार्रवाई, मैं देता हूँ लिस्ट। कितने अवैध बिल्डिंग बने हुए हैं उन पे कार्रवाई नहीं होगी? क्यों नहीं होगी? हमारे आवेदन दिए हुए साल भरा हो गया, आज तक उस पे एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा। वो इस समय हम जोन क्रमांक 5 में है नगर निगम में, और यहाँ पे कार्रवाई करने के बाद जो गरीब लोग हैं जो ठेला लगा रहे हैं उन ठेले को उठाकर लेके आए हैं बगैर नोटिस दिए। बीजेपी की सरकार जैसे आई और कांग्रेस की सरकार गई उसके बाद गरीब जो ठेला लगा के अपनी जिंदगी गुजारते हैं, अपने बाल बच्चे अपने परिवार का पेट रोजी चलाते हैं, उन्हीं लोगों का ठेला को आज बीजेपी की सरकार आने के बाद तोड़ा जा रहा है, उन्हें उठाकर लाया जा रहा है। जब वो काम करते हैं उसी काम करने से उनका परिवार चलता है। हम उन्हीं से पूछेंगे। सबसे पहले यहाँ पे गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के जो प्रदेश प्रवक्ता है मैं उन्हीं से पूछूंगा, जानने की कोशिश करूंगा कि सर आखिर ये हो क्यों रहा है। ये तो समझ में नहीं आया कि क्यों हो रहा है, क्योंकि अभी सरकार बैठी नहीं है, विधायकों ने शपथ लिया नहीं है, ये कौन कार्रवाई कर रहा है यही समझ में नहीं आ रहा है। सर मेरा एक ये सवाल है कि जैसे अभी जो बीजेपी की सरकार आई है और उससे पहले कांग्रेस की सरकार थी, तब ये सब चीज देखने नहीं मिला था। गरीब जो अपना गुजारा बसारा करता है, एक ठेले के माध्यम से अपना परिवार का पेट पालता है, आज वो तकलीफ में है। क्या कहेंगे आप? तकलीफ में तो है, क्योंकि इनका ये जो ठेला लगाते हैं ये अपना जीवन चलाने के लिए करते हैं, ना कि वहाँ ठेले से इतनी कमाई हो कि महल बना ले। ये जैसे तैसे उससे अपना घर परिवार पालते हैं और उसी का सहारा को छीन लिया जा रहा है, जो कि गलत है। सर इसमें कोई आदेश भी, मतलब ऐसा कुछ आदेश भी दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा है? नहीं, वो आदेश दिया जा रहा है वो तो निगम समझे, लेकिन गरीबों पे क्यों कर रहे हैं? हम यहाँ पे साल भर से आवेदन दे रहे हैं कि ये भवन में ये कमी है, ये भवन में ये कमी है, उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है, सिर्फ गरीबों पे हो रही है। बड़े बड़े हॉस्पिटल मैंने यहाँ दिया सूचना निगम में कि अवैध चल रहे हैं, इसका निर्माण कार्य में कमी है, लेकिन उस पर काम नहीं कर रहे हैं, ये गरीबों पे काम कर रहे हैं। ये इनका बड़े आदमियों पे कार्रवाई नहीं करना, गरीब आदमियों पे कार्रवाई करना, ये सरासर गलत है। इसके खिलाफ हम गरीबों के साथ रहेंगे और ऐसे लोगों के साथ हम इनका वापस ठेला दिलवाने का पूरा प्रयास करेंगे। हमारे साथ मतलब आप अम्मा मतलब आपका भी ठेला उठा के लेके आ गए है। हाँ। मतलब क्यों लेके आ गए, कैसे लेके आ गए हैं ठेला? वो तो बोलिस ना कुछ नहीं बोलिस, मौका भी नहीं दी समझला हटाए के हटा लो करके। अच्छा, अब वही हमार मन के जिंदगी सहारा रही से है तो वही में पेट रोजी जो भी 2-4 पैसा है करके चलाते रहे। अब तो कुछ नहीं है, जिए के कोई सहारा नहीं है, तो एक लिए कुछ क्या करे जाए बता। अम्मा मतलब इसी ठेले से मतलब आपका गुजारा चलता था? हाँ। और कोई आपके मतलब परिवार में कोई है
जो देख सके, जो मतलब पालन पोषण कर सके, ऐसा कुछ, या इस ठेले की वजह से ही चलता था? हाँ ठेले से चला, वही तो मोर जिंदगी ठेला है और तो कुछ नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ा सवाल है कि जैसे ही कांग्रेस पार्टी की सरकार खत्म हो गई है, उसके बाद बीजेपी की सरकार अभी बनी है, अभी विधायक तय नहीं हुए, मंत्री तय नहीं हुए, और अभी से गरीबों के ऊपर बुलडोजर चलना चालू हो चुका है। हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे, क्या कहेंगे आप इस बारे में? बोलना तो बहुत कुछ चाहेंगे, लेकिन जैसे कि गरीबों के साथ ये अन्याय हो रहा है, और ये बुजुर्ग अम्मा जी है, उन्हीं की ये रोजी रोटी चलती है, और सिर्फ ही उसके पीछे और कोई कमाने वाला है नहीं, और कहीं से आवक की स्रोत तो है नहीं। ठेला के सहारे पे अपना रोजी रोटी करना चाहती हैं, और रोजी रोटी करके अपना पेट पालती हैं। और इन्हीं के साथ अभी जैसे कि बीजेपी की सरकार बनी नहीं है, सिर्फ सत्ता भर आई है, और गरीबों के साथ, जनता के साथ, आम जनता के साथ अभी अन्याय हो रहा है। तो गठबंधन गणतंत्र पार्टी तो उसके खिलाफ लड़ाई करेगी और गरीबों का सहायता करेगी, और उसका ठेला वापस दिलाने की काम करेगी। और ऐसा में बीजेपी किसके थ्रू करा रहा है, नोटिस के जरिया या नगर निगम को सूचना दिया है या सूचना के आदेश पर किया है, तो ये तो हमें अभी जानकारी नहीं मिली है। जैसा कांग्रेस की सत्ता थी और उनकी सरकार थी, तो गरीबों बेसहारा अच्छे से रोजी रोटी कर रहे थे, उनकी पेट भर रहे थे। और जैसा कि सरकार आई आपकी बीजेपी की, अभी बनी नहीं है, और ये अपना दिखाना शुरू कर दिए हैं। और ऐसा में हम चाहेंगे कि छत्तीसगढ़ पे सरकार को फिर बदलाया दिया जाएगा। बहुत बड़ा सवाल है सर। मैं आप ही से जानने की कोशिश करूंगा कि जिस तरह से आप बता रहे हैं कि इससे पहले भी आप काफी आवेदन दे चुके हैं, बहुत सारे, इसमें मतलब कोई कार्रवाई नहीं हुआ, और बीजेपी की सरकार जैसे ही आई है और तुरंत गरीबों पे बुलडोजर चलना चालू हो चुका है। बड़े आदमियों पे कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। ये जो कार्रवाई हो रही है सिर्फ गरीब आदमियों पे, ठेला जो अपना जीविकोपार्जन कर रहे हैं उन पे कार्रवाई कर रहे हैं। उसको कार्रवाई करके क्या दिखाना चाहती है सरकार कि हम गरीब विरोधी हैं और अमीर के साथ रहेंगे? ये चीज़ें गलत है। गरीबों को जीने देना चाहिए। आपको करना कार्रवाई करिए ना, अमीर आदमियों पे जाइए। बेजनारा क्यों नहीं हो रही कार्रवाई? वहाँ पे भी ठेले खड़े हुए हैं, अभी भी खड़े हो रही है कार्रवाई, लेकिन अभी भी ठेले खड़े हुए हैं। कहीं पे भी जाइए ठेले खड़े हुए हैं, यहीं पे क्यों? और बड़े आदमियों पे क्यों नहीं कार्रवाई हो रही? उन पे भी कार्रवाई करो। गरीब आदमी जो कर नहीं सकता, थाना नहीं जा सकता, डरता है, उनके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। कार्रवाई करना है तो मैं देता हूँ लिस्ट, करो, निगम प्रशासन करे कार्रवाई, मैं देता हूँ लिस्ट। कितने अवैध बिल्डिंग बने हुए हैं, उन पर कार्रवाई नहीं होगी? क्यों नहीं होगी? मैं यही प्रश्न पूछना चाहता हूँ नगर निगम से भी कि उन पर कार्रवाई कब करेंगे। हमारे आवेदन दिए हुए साल भरा हो गया, आज तक उस पर एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा। वो मेरा वही है कि आप कार्रवाई करें, निगम कार्रवाई करे बड़े आदमियों पे भी। बहुत बड़ा सवाल यही है कि अजय चकोले जो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के हैं, उन्होंने कई आवेदन इस जोन क्रमांक 5 में भी दिया हुआ है और अलग अलग जगह भी दिया हुआ है, ऐसा बता रहे हैं, लेकिन उन पे कार्रवाई नहीं हो रहा है। ये गरीब ये माता है, मतलब इनके ठेले को उठा लिया गया, इन्हीं से इनका जिंदगी चलता था, इन्हीं से सब कुछ चलता था, और आज इस ठेले को उठाकर नगर निगम अपने गाड़ी में यहाँ पर लेके आई है। अब ये बेसहारा कहाँ जाएंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है। बीजेपी के हर जो बड़े नेता जो अभी अच्छे लीड से चुनाव जीते हैं, मेरा उनसे भी सवाल है, गरीबों का ठेला उठाकर या गरीबों का ठेला तोड़कर आखिर ये कौन कर रहा है, इस बारे में भी जानकारी ली। और सबसे बड़ा तो यही मुद्दा है कि गरीब आदमी जाएगा कहाँ? यही ठेला उसका गुजारा है, यही ठेला उसका बेटा है, यही ठेला उसका पति है, जिससे वो अपना पेट पाल सकते हैं, अपने परिवार का पेट पाल सकते हैं। आप बने रहिए सिटी 2020 न्यूज़ के साथ। इसी ड्रोन रिपोर्ट हम आपको दिखाते रहेंगे।